अस्सलाम वालेकुम टीम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हम अपनी एक नई क्लास के साथ आए हैं, कंप्यूटर कोर्स के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड बेसिक्स जितनी भी चीज़ें हैं वो सिखाएंगे। टुडे हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा और इसमें हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानेंगे, जिसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन होगी, कंप्यूटर के पार्ट्स होंगे और टाइप्स होंगी, कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, देन फर्दर उसके बाद जो हमारे पास बाकी का टाइम बचेगा उसमें हम बाकी फर्दर जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट, इन पेज और ये जितने भी आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं हम सब ये कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जितना भी हमारे पास टाइम रिमेनिंग में है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इस कोर्स को करने का मकसद यही है कि आपके अंदर कुछ स्किल्स इन्हेंस हो जाएं, ताकि आप अगर अपने जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, क्योंकि एक रिज्यूम या एक सीवी को बनाने के लिए हमें स्किल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली उसी से रिलेटेड हम आपको कंप्यूटर कोर्स करवाएंगे, ताकि आपको किसी भी इदारे में जाने की ज़रूरत ना पड़े अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए। तो इसलिए हमने आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया ताकि आपके लिए ईज़ हो जाए, ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमें कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कंप्यूटर होता क्या है। तो डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं इसकी। तो व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक आला है दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म, जो कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए बाइनरी फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, कि कंप्यूटर के अंदर बाइनरी जो लैंग्वेज है वो हमेशा कंप्यूटर समझता है। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है उर्दू, इंग्लिश, हम इसमें अंडरस्टैंड कर जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो उसको हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं। बाइनरी फॉर्म में आपके पास 2 डिजिट आते हैं, 0 and 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट इन अ वेरिएबल प्रोग्राम, कि कंप्यूटर को अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे या कुछ भी कहेंगे, लाइक अगर आप समझते हैं कि ये कर्सर है, इसको मैं जहां भी मूव करके जो भी कमांड दूंगी, क्लिक करूंगी, कंप्यूटर ने वही करना है। कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं करेगा अनटिल मैं अगर इसको ये नहीं कहती कि ये इस चीज को अप्लाई करे। ठीक है, देन नेक्स्ट इसकी हम टाइप्स पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के टाइप्स के। हमारे पास कंप्यूटर आजकल जदीद फॉर्म में है। आप देखें तो पीसी है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये तो सबके पास होते हैं, सब इस चीज से नॉलेज रखते हैं। लैपटॉप है, मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट, आईओएस, मैक। ठीक है, ये सब क्या है, कंप्यूटर की जदीद जनरेशन हैं, यानी कि इसके लेटेस्ट फॉर्म्स हैं, लेटेस्ट टाइप्स हैं, जिनको एक या तो बड़ी सूरत में दिया जाए या छोटी फॉर्म में दिया जा रहा है। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो अब तो हर जगह लेकर जा नहीं सकते, इसलिए उसके बाद हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी आई लैपटॉप की। लैपटॉप के बाद आपके पास हाइब्रिड आया। हाइब्रिड में आप जो है लैपटॉप को आईपैड बनाकर यूज कर सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब ये है 2 in 1, यानी कि आपको एक ही लैपटॉप के अंदर 2 in 1 मिल जाएगा। आप उसे आईपैड भी बना सकते हैं, उसे आप लैपटॉप के तौर पर भी यूज कर सकते हैं विद इन द गिवन कीबोर्ड एंड माउस। देन टैबलेट। टैबलेट तो आपको पता ही होगा एक स्मार्टफोन की तरह होता है, जिसमें आप गेम्स खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद फोन। फोन से तो हर कोई वाकिफ होगा, आज के टाइम में सबके पास फोन मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कौन से हैं। हमारे पास 5 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जिसमें इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। तो इनपुट यूनिट को हम डिस्कस करते हैं आज। इनपुट यूनिट होता क्या है। कंप्यूटर इनपुट यूनिट मीन द डिवाइस ऑफ द इनपुट एंड अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर विच इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन्वॉल्व द इंफॉर्मेशन डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर विद द कंट्रोल एंड डाटा सिग्नल ऑफ द कंप्यूटर, के ऐसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जिनके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि ऐसे कौन से मतलब कंपोनेंट हैं जिससे हम अपने डाटा को कंप्यूटर में इन कर सकते हैं। इनपुट का मतलब है इनपुट, यानी कि उसको अंदर कंप्यूटर के सिस्टम में हम उसको दे सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो लाइक उसमें एग्जांपल अगर आप देखें तो माउस, कैमरा और कीबोर्ड, ये 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। अब है आउटपुट। अगर हम इनपुट देंगे तो हम आउटपुट प्रोसेस करेंगे ना, आउटपुट लेंगे। और आउटपुट हम कैसे लेंगे। आउटपुट की डेफिनेशन ये आपको सामने शो हो रही है। कंप्यूटर आउटपुट इज द डिवाइस वी डील विद ट्रांसमिटिंग द डाटा ऑफ द कंप्यूटर अमंग द डिवाइस एंड द क्लाइंट्स।
द कंप्यूटर इज डिजाइन फॉर द ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट। अब इसकी एग्जाम्पल में आप देखें, मॉनिटर, प्रिंटर्स, माइक्रोफोन एंड हेडफोन्स। जाहिर सी बात है, एक स्क्रीन है, मॉनिटर है, तो उस पर आपको सामने अगर आपको एक डेफिनेशन सर्च करते हैं तो वो आपको आउटपुट फॉर्म में दी जाएगी। अगर आप उसमें इनपुट देते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड देन वो आपको देगा आउटपुट में, यानी कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर वो आपको सामने शो हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे आउटपुट, और वो हमें शो होगा मॉनिटर की स्क्रीन पे। प्रिंटर, प्रिंटर से आप किसी भी चीज का प्रिंट ले सकते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के जरिए आप अपनी वॉइस जो है वो कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरी जो आवाज है वो माइक्रोफोन के जरिए इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही है। हेडफोन्स, हेडफोन्स जो है उसके जरिए हम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, आउटपुट हम इसके ले सकते हैं, हम कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं और किसी की भी आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। द प्रोसेसिंग यूनिट इज द हार्डवेयर डिवाइस ऑफ कंप्यूटर दैट डील विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इट इज नोन एज द सीपीयू। यानी कि सीपीयू को हम बेसिकली कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू की एब्रिविएशन क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट डील विद द बेसिक लॉजिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड द अरिथमेटिक एंड द इनपुट और आउटपुट डिवाइस फंक्शंस। यानी कि सीपीयू तो आप सबने देखा होगा, जिसमें मदरबोर्ड होता है हमारे पास, रैम जिसमें होती है, सप्लाई होती है, इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। इसके अंदर हम अपनी कोई भी जो डाटा है, कोई भी कुछ भी है ना, वो हम इसी के थ्रू अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं और इसी के थ्रू हमें मॉनिटर पे आउटपुट शो होती है। मेन काम ही सीपीयू का है। अगर सीपीयू नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर के मॉनिटर, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड, माउस, इन चीज़ों का फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल में। और अगर आज समराइज किया जाए तो समराइजेशन में आपको ये चीज़ कंफर्म होगी कि आज हमने क्या पढ़ा है। इंट्रोडक्शन पढ़ा है, टाइप पढ़ी और कंपोनेंट।